आज के पहले मैंने कभी इस तरीके का वीडियो ना तो कभी बनाने का सोचा, ना तो कभी ज़रूरत पड़ी। बट फिर वही बात है, टीचिंग में भी अपने-अपने चैलेंजेस होते हैं एंड विद एवरी न्यू बैच कम्स अ न्यू चैलेंज। सो इस बार का चैलेंज मेरे को बहुत बच्चों में ये दिखाई दे रहा है, जो पिछली बार नहीं था, इस बार नया बच्चा है। हर बैच अपने आप से अलग होता है, ठीक है? दूसरे से। तो यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों का बहुत निकल के आ रहा है कि लॉ को कैसे पढ़ें? ठीक है, एक नया डिस्प्यूट निकल के आया है कि लॉ को पढ़ें कैसे। तो अ, अब इस चीज में बात ये आती है कि आखिरकार लॉ को पढ़ें कैसे, मतलब किस तरीके से पढ़ा जाता है, कैसे उसको पढ़ा जाता है, हाउ डू यू स्टडी द लॉ। ठीक है, तो इसके ऊपर आज मैं एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको स्टूडेंट बन के दिखाऊंगा। तो अब मैं बन गया हूं स्टूडेंट शांतम। तो स्टूडेंट शांतम कैसे पढ़ाई करता है अपने गुरु सीए शांतम गुप्ता के अंदर, आज मैं आपको यह दिखाऊंगा एक छोटी सी स्किट और एक छोटी सी प्रिपरेशन के माध्यम से। तो चलिए सर, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए इस पेपर के बारे में, कि इस पेपर में सर दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये पेपर 100% रिटन पेपर है, इसमें कोई एमसीक्यू नहीं आते। और दो तरह के क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं। एक होती है जिन क्वेश्चंस में होती है कहानी, जिसको बोलते हैं केस स्टडी। और एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। अब डायरेक्ट क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन है जिससे बच्चा का बहुत ताल्लुकात रहा है बचपन से। ये एक सवाल होता है 2 लाइन का और उसका जवाब देना पड़ता है, तो ये होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। केस स्टडी का ताल्लुकात 11वीं 12वीं क्लास से थोड़ा समझ में आने लगा है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, ये सब में ये चीजें आती हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक कहानी होती है और उस कहानी में आपको बताना पड़ता है कि जो हो रहा है वो सही है या गलत है, या कोई दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है, तो आपको वो बताना पड़ता है। यही चीज इस दो तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अब अगर मैं वेटेज की बात करूं, तो अगर 120 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। तो अगर 120 के पैनल से देखो, तो अराउंड 60 से 65 मार्क्स के आपके आती हैं केस स्टडी के आसपास, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन 60 to 65 मार्क्स के। और 50 से 55 मार्क्स के आसपास आपका आता है, जिसको आप बोलते हो ये क्या बोलते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो अप्रोक्सीमेटली वेटेज सेम होती है। इस वेटेज पर आईसीएआई का ही कंट्रोल है, कभी भी चेंज हो सकती है, बट ये वेरियस टर्म्स को देखते हुए हमें समझ में आता है। ठीक है, अब लॉ कैसे पढ़ते हैं। अब मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, तो मुझे गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी, चाहे मैं यूट्यूब से गाइडेंस लूं, चाहे कहीं और से लूं। तो मैंने क्या किया है, मैंने शांतम सर बोल के एक सर हैं, मैंने उनका बैच लेके रखा है। तो लेट्स से शांतम सर अभी पढ़ा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं शांतम सर की कॉन्ट्रैक्ट की क्लास खोली। ठीक है, क्लास खुलती है, शांतम सर की कॉन्ट्रैक्ट की क्लास में मैं चला जाता हूं, शांतम सर ने जो 17 जुलाई को क्लास ली थी उसमें। ठीक है, मैं शांतम सर की क्लास पर क्लिक करता हूं, वॉच। ठीक है, जब मैं शांतम सर की क्लास में वॉच पर क्लिक करता हूं, मैं देख रहा हूं कि शांतम सर पढ़ा रहे हैं। कैसे हैं आप लोग सब। सर बोल रहे हैं हेलो बच्चों, कैसे हैं, हालचाल सब। हेलो हेलो। अब शांतम सर ना यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखा रहे हैं। अब उस लॉन्ड्री वाले ने, ठीक है, यहाँ पर लिखवा रहे हैं शांतम सर। ठीक है, यहाँ पर लिखवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वो लिखवा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसी समय पॉज करके मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, शांतम सर ने जैसे यहां पर लिखा है ना, बाय काउंटर ऑफर द ओरिजिनल ऑफर लैप्सिस। तो मैं अपनी नोट कॉपी में, क्योंकि सर ने यहां पर लाइन खींची हुई है, मैं भी अपनी नोट्स कॉपी में इसको नोट कर लूंगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो लेट्स से शांतम सर ने लिखा बाय काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर लैप्सिस। ठीक है, अब ऐसे करके मैंने दिन भर के नोट्स बना लिए जो शांतम सर ने क्लास में बताया। फिर जब क्लास खत्म हुई, लास्ट में शांतम सर ने थैंक यू सो मच बोला। ठीक है, ये नोट्स मैंने क्लास में लिख लिए। और बहुत सारे टीचर्स इंक्लूडिंग शांतम सर भी, वो क्लास के एंड में पूरे के पूरे नोट्स ड्राइव में अपलोड भी कर देते हैं, तो मैं वहां से भी कॉपी कर सकता हूं। अब भैया मेरे ना नोट्स बन के रेडी हो गए। ठीक है,
मेरे नोट्स बन के रेडी हो गए, लेट्स से मैंने लिख लिया बाय काउंटर ऑफर, ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस, बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ ऑफर, बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ ऑफर, ऑफरर, ऑफर लैप्सेस। यहां पर मैंने नोट्स बना लिए, ठीक है। अब क्या होगा, एक दिन आके यूनिट खत्म होगा, ठीक है, बट उसके पहले मेरे को करना क्या है। अब जब मैं घर गया, ठीक है, दिन के क्लासेस खत्म हो गए, मुझे क्या करना है, मुझे ये नोट्स लेके अब इन्हें याद करना है। जैसे मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे याद करूंगा, बाय काउंटर ऑफर, ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस, बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द ऑफरर, ऑफर लैप्सेस, बाय काउंटर ऑफर, बाय काउंटर ऑफर, अरे याद नहीं आ रहा क्या था, बाय काउंटर ऑफर, ठीक है, बाय काउंटर ऑफर, ऑफर लैप्सेस, बाय काउंटर ऑफर, ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस, बाय काउंटर ऑफर, ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस, बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द ऑफरर, ऑफर लैप्सेस, बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द ऑफरर, ऑफर लैप्सेस। मैंने रिवीजन कर लिया। अब अगले दिन 17 तारीख के बाद फिर 18 तारीख को शांतम सर की दूसरी क्लास, ठीक है, 18 तारीख को शांतम सर की दूसरी क्लास, ठीक है, 18 को, पार्ट नंबर 7। अब जब मेरे को पता है कि शांतम सर का पार्ट नंबर 7 जो होगा वो मेरे को देखना है, ठीक है, पार्ट नंबर 7 मेरे को शांतम सर का देखना है। और जब मैं पार्ट नंबर 7 में शांतम सर का देखने जा रहा हूं, तो पार्ट नंबर 7 देखने से पहले मुझे ठीक क्लास में घुसने से पहले मैं उनकी 2 मिनट क्लास रोक के मैं पहले क्या करूंगा, इससे पहले सर शुरू करे, मैं जल्दी से ना ये रिवाइज कर लूंगा एक बार। बाय काउंटर ऑफर, ऑफर लैप्सेस, बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द ऑफरर, ऑफर लैप्सेस। अब मैं शांतम सर की क्लास देखूंगा, मैं देखूंगा ओ शांतम सर पढ़ा रहे हैं, ओके शांतम सर एग्जाम्पल दे रहे हैं, और मैं शांतम सर की थोड़ी थोड़ी बातों पे हंस भी लिया करूंगा, क्योंकि वो भी जरूरी है। रियल और इल्यूजनरी के बारे में बता रहे हैं शांतम सर, तो ये मैं देख लूंगा। अब उन्होंने जो नोट्स लिखा है फिर मैं कॉपी कर लूंगा कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ प्रिविटी स्टेट्स दैट in a contract a person can be stranger to a consideration but a stranger cannot sue the party to the contract। मैंने ये भी सीख लिया शांतम सर से। उसके बाद क्या हुआ, शांतम सर ने उस क्लास में इस यूनिट को खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही शांतम सर ने उस क्लास में इस यूनिट को खत्म किया, अब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहां पर मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस जगह पर, जैसे ही शांतम सर ने इसको खत्म किया, अब मेरे पास पहले सबसे पहले मैं बैठ के सारे नोट्स को एक बार रिवाइज करूंगा, बट सिर्फ रिवीजन से काम नहीं, इसके बाद मैं निकालूंगा क्वेश्चन बैंक, ठीक है, इसके बाद मैं निकालूंगा क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अब आपके पास हो सकता है किसी का भी क्वेश्चन बैंक हो, अब मैं शांतम सर से पढ़ता हूं तो मेरे पास ऑब्वियसली शांतम सर का क्वेश्चन बैंक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा भैया शांतम सर का क्वेश्चन बैंक, ठीक है, मैं निकालूंगा शांतम सर का क्वेश्चन बैंक। ये हो गया भैया शांतम सर का क्वेश्चन बैंक। अब जैसे ही मैंने शांतम सर का क्वेश्चन बैंक निकाला, मैं देखूंगा यहां पर कॉन्ट्रैक्ट सर की बुक में दिया है पेज नंबर 5 में, मैंने यूनिट 1 किया है, ठीक है, मैं पेज नंबर 5 में आया, मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, यहां पर क्वेश्चन बोलता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, अब मैं क्या करूंगा, अपने नोट्स में जाऊंगा, मैं ये क्वेश्चन का आंसर खोजूंगा अपने नोट्स में, मुझे मिल जाएगा कि सर ने लिखाया है अग्रीमेंट की डेफिनेशन, फिर लिखाई है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। अग्रीमेंट की डेफिनेशन में सर ने लिखा है कि अग्रीमेंट मींस एन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज अ प्रॉमिस, व्हेन द प्रॉमिस इज एक्सेप्टेड फॉर अ कंसिडरेशन इट बिकम्स एन अग्रीमेंट। सर ने लिखा है, मैं भी अग्रीमेंट की डेफिनेशन लिख दूंगा। फिर मैं लिखूंगा इन ऑर्डर टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इट रिक्वायर्स एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सर ने 10 एसेंशियल एलिमेंट सीडी बना के लिखाया है, मैं वो 10 एसेंशियल एलिमेंट लिख दूंगा। फिर मैं कॉपी खोलूंगा, मैं चेक करूंगा कि वेदर मेरा आंसर सर के आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं किया, मैं क्लोज करूंगा, वापस से अपने करेक्शन देख के लिखूंगा।
ऐसे हो जाएगी मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसी चीज को मेरे को रोज के रोज रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है। अब सर केस स्टडी के लिए क्या करना होगा? केस स्टडी के लिए मैं सबसे पहले यूट्यूब पर जाऊंगा और यूट्यूब पर जाके मैं शांतम सर के लिए लिखूंगा हाउ टू राइट केस स्टडी बाय शांतम गुप्ता। केस स्टडी का ये वीडियो आएगा, मैं इसको ओपन करके देखूंगा कि किस तरीके से केस स्टडी का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट समझने के बाद मैं सर की बुक में वापस जाऊंगा और एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन उठाऊंगा। लेट्स से वो क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला, शकुंतला वाला। कहां गया भाई? Miss Shakuntala put an application to be a teacher in the school. She was appointed by the trust of the school. Her friend told her that तुम नहीं बन सकते, मतलब बता दिया उसको, बट लेटर ऑन कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से नहीं हो पाए। अब बात यह है, क्या मिस शकुंतला डैमेजेस क्लेम कर सकती है? अब मुझे आंसर तो पता है कि नहीं कर सकती, बट सर ने फॉर्मेट क्या बताया? लॉ लिखना है, फैक्ट लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। तो लॉ के लिए क्या करेंगे? फिर से नोट्स खोलो, नोट्स में जाके देखो यहां पर कौन सा था, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस शैल बी डन बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। तो मैं यूनिट 1 में जाके कम्युनिकेशन वाले टॉपिक को खोल के बैठ के देखूंगा। ठीक है, कंसिडरेशन के। ठीक है, अब उसमें मेरे को मिल गया कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। अब मैं वापस आया, मैंने वही लॉ वहां पर रिवाइज किया जो सर ने नोट्स में लिखा है और मैंने यहां पर लिख दिया, फिर उससे कंपेयर कर लिया। फैक्ट और कंक्लूजन तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख ही सकते हैं। इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे इस लॉ के पेपर को, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। मेरे को ये वीडियो आज तक बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी थी, फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है। आई होप मैं आपको समझा पाया कि मैं एक्चुअली में यहां पर कहना क्या चाहता था इस वीडियो के द्वारा, और आपको हाउ टू स्टडी बिजनेस लॉ का जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर पाया। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस, ठीक है, थ्रू आउट एवरीथिंग। ठीक है, और हमारे क्लासेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर इस वीडियो के अलावा भी आपको कुछ और चाहिए, आपको कुछ और पूछना है, इसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, प्यार इसी तरह करते रहिए। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सी एस शांतम गुप्ता, ऑलवेज हेल्पिंग यू आउट, आपका अपना भाई। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू, टाटा। CSG परिवार से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।